हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम होगा सर। मैं हूं बशर। सुबह आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वो टाइम चला गया भारत एक की साइड हो जाए तो एक मतलब देश भारत की तरफ आता था, दूसरा नहीं आता था। भारत मतलब रशिया के साथ ही अक्सर रहता था। बिल्कुल। आज सुपर पावर्स इधर से रशिया भारत की तरफ पक्की दोस्ती करने के लिए आ रहा है और उधर से अमेरिका दौड़ा दौड़ा आ रहा है। भारत अब किसको चुनेगा, सारी खेल इस पे आ गया है। भारत का महत्व इतना ज्यादा बढ़ गया है इस टाइम कि अगर दो सुपर पावर्स में से मतलब एक तरफ नेटो और एक तरफ रशिया चाइना और उसके और दोनों देश नहीं चाहेंगे, रशिया भी और अमेरिका भी, कि हमसे भारत दूर हो। क्योंकि भारत जिसके पलड़े में गया वो पलड़ा इतना भारी हो जाएगा कि दूसरा कंट्री एनाइलेट हो जाएगा, वो इनके करीब भी नहीं आएगा। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। भारत किसको चुनता है, काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ है रूस। ये दोनों देश भारत से पक्की दोस्ती के लिए अपनी जान लगा रहे, भारत को जमकर सम्मान दे रहे हैं। अब इतना मान सम्मान देना अच्छी बात है, लेकिन इससे एक सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर ये दोनों देश इस कदर भारत की तारीफ में कसीदे क्यों पढ़ रहे हैं। चलिए ये हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। दरअसल इस साल मार्च में दुनिया भर में हथियारों के आयात निर्यात पर नजर रखने वाली स्वीडिश संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की एक रिपोर्ट सामने आई थी। रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार भारत है। हथियारों की खरीद में भारत की हिस्सेदारी 11% से ज्यादा है। भारत को सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला देश रूस है। हालांकि इसमें रूस की हिस्सेदारी कम हुई। 2013 से 2017 के बीच भारत के हथियार आयात में रूस की हिस्सेदारी 64% थी, जो 2018 से 22 के बीच कम होकर 45% हो गई। हालांकि इसके बावजूद भारत के लिए रूस सबसे बड़ी दुकान है। इतना ही नहीं, इससे पहले भारत के लिए हथियारों की दूसरी सबसे बड़ी दुकान अमेरिका था, लेकिन अब उसकी जगह फ्रांस ने ले ली। यानी फ्रांस दूसरे नंबर पर है और तीसरे पर अमेरिका। हाल में पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण सैन्य समझौते हुए। सबसे महत्वपूर्ण समझौता तो यह हुआ कि अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रॉनिक और भारत की सरकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड देश के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमानों के लिए अत्याधुनिक लड़ाकू जेट इंजन भारत में बनाएंगे। एक अन्य समझौता अमेरिका युद्ध में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन के उत्पादन के लिए भारत में एक निर्माण केंद्र बनाने पर भी सहमत हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन पर हमले के बाद रूस से तेल की खरीद पर अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा दिया, जो अभी भी जारी है। ये देश रूस से तेल नहीं खरीदते। रूस के लिए तेल का सबसे बड़ा मार्केट यूरोप था। ऐसे में प्रतिबंध लगाना रूस के लिए बड़े झटके जैसा था। तमाम और प्रतिबंध भी रूस पर लगाए गए। कहा गया था कि जब रूस का तेल नहीं बिकेगा तो उसकी अर्थव्यवस्था भरभरा कर गिर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि तेल के दो सबसे बड़े खरीदार देश भारत और चीन ने उससे तेल की खरीद बंद नहीं की, बल्कि भारत ने तो रूसी तेल की खरीद और भी बढ़ा दी। तो वहीं अमेरिका की बात करें तो 2 दशक तक अमेरिका के लिए पाकिस्तान का साथ बेहद जरूरी बना रहा और इस वजह से वो भारत के ज्यादा करीब आने से हिचकिचाता रहा। जानकारों के मुताबिक साल 2021 में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से बाहर आ गई और इसके बाद अमेरिका को पाकिस्तान की उतनी जरूरत नहीं रही जितनी पहले थी। कुल मिलाकर अब अमेरिका को पाकिस्तान की नाराजगी की चिंता नहीं और इसलिए वो खुलकर भारत से नजदीकी बढ़ा रहा। अमेरिका के भारत के करीब आने की एक और वजह चीन भी है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक ध्रुव जयशंकर का कहना है कि चीन के उदय और उसकी आक्रामकता को लेकर भारत और अमेरिका की समान चिंताएं हैं। चीन को काबू में रखने के लिए और उस पर प्रेशर बनाए रखने के लिए दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। ध्रुव जयशंकर के मुताबिक इसलिए भी भारत अमेरिका के बीच रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और आपस में सहयोग बढ़ रहा। खैर, आपको क्या लगता है, भारत का पक्का दोस्त रूस ही है या फिर अब अमेरिका रूस को पछाड़कर भारत का बनेगा पक्का दोस्त? आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। चेक करो, वहां से वहां पर बाइडन है। भाई फिट हो गया। अभी एक और भी करना, अभी फ्रांस भी कर दो साथ। अभी फ्रांस भी डालो। नहीं, फ्रांस का वो लेवल नहीं है जो अमेरिका रशिया का है। राफेल उनसे लिए अभी फिर ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़े वो ये तो है ही है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब देखो, अमेरिका भारत का वो हाल हो गया कि भारत को पाने के लिए कोई देश कहाँ पर भी जा सकता है। वो कहते हैं ना, कोई हीरा पाने के लिए लोग कितना मेहनत करता है, किस तरह मेहनत से मतलब पाने की उसको कोशिश करता है, चाहत होती है, शिद्दत से मतलब पाने की कोशिश करता है।
वो सीन हो गया भारत का। दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स आज भारत को पाना चाहती हैं, एक अपनी तरफ चाहता है, दूसरे अपनी तरफ, लेकिन भारत फिलहाल के लिए तो पूरा न्यूट्रल है, न्यूट्रल दोनों के साथ चल रहा है भाई, हाँ, दोनों के साथ। लेकिन आगे क्या आने वाले वक्त में होगा ये कुछ तो नहीं आगे कह पता सकते, लगेगा। कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये आने वाला वक्त ही बताएगा। देखो रशिया के साथ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, हाँ। और लेकिन इंडिया को अब कंसर्न अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे हो कंसर्न गए। ये भी रहता है कि यार रशिया के और चाइना के ताल्लुकात बहुत यार अच्छे हैं। कंसर्न इंडिया को दोनों तरफ है, देख हाँ, भाई मैं उधर आपको से बताता उधर से हूँ, अमेरिका उधर पे से भी मुकम्मल अमेरिका भरोसा नहीं पे किया जाता। फुल भरोसा भारत नहीं करता, हाँ। क्योंकि वो पंगे लेता है। दूसरी तरफ रशिया पे भी फुल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर भारत की इंडिया को है, उनकी जनता को भी है, लेकिन हाँ। चाइना वो बीच में जो टांग रशिया रहा का था ना, क्या उसकी है वजह मैं से। बोलता हूँ, इस टाइम थ्रेट भारत को चाइना है। हाँ। चाइना मतलब एक बहुत बड़ा दुश्मन हो गया भारत बिल्कुल का। बिल्कुल। तो अगर भारत की, मैं नहीं कहता ये, अगर ऐसा गॉड करे ना हो, अगर जंग लगती है तो रूस उसमें साथ नहीं देगा। वो न्यूट्रल तो रहेगा, ऐसा वो भारत को न्यूट्रल साथ ही रहेगा, नहीं चाहिए, वो न्यूट्रल उसका रहेगा। मुश्किल वक्त में साथ ना दे, तो मुश्किल भारत में- कब ज्यादा वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल। ये चीज आपको बता रहे हैं हो भाई। भी हाँ। सकता है। और दूसरी हाँ। बात ये कि यार रशिया के साथ तो देखो इंडिया अपने डिफेंस की चीजें हाँ। लेता था ना, रशिया वही ने बहुत चीजें अब बड़ी अमेरिका भी दे रहा है सब कुछ। रशिया ने बहुत बड़ी बड़ी हेल्पें की हैं भारत को, हाँ। देखा जाए तो बिल्कुल। पास्ट में उसको भारत नहीं भूला। भारत अभी उससे कितना कितना ऑयल उठा रहा है, ऑयल उसकी उठा रहा है। अर्थव्यवस्था भारत के टिकी हुई है, ऊपर टिकी हुई है। टिकी हुई है, तो वाकई फिर में। आप उस लिहाज से देखो भारत उसका बिल्कुल हर तरह से साथ दे साथ दे रहा है, दे रहा लेकिन है। बस वो चीज है कि भाई हाँ, मेरी नजर में देखा जाए ना यार, इंडिया इन सबको न्यूट्रल लेकर, मतलब हर तरफ एक साथ लेकर चलेगा। सही बात। ये नहीं कहेगा कि इंडिया एक तरफ पड़ना भारी रख दे, एक तरफ काम। ये हाँ। क्योंकि एक तरफ बहुत पुराना दोस्त जो मुश्किल टाइम में काम आया, इधर इंडिया उसके काम आ रहा है। एक तरफ अभी ये एक किस्म के नए ताल्लुकात, यही 4-5 साल कह लो कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हुए हैं। तो एक तरफ ये है और सुपर पावर देश है, सुपर पावर। लेकिन अब इसको भी साथ लेकर चलना है। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि उधर से चाइना प्रॉब्लम है इंडिया की, और चाइना प्रॉब्लम है अमेरिका की, इसलिए ये दोनों मिले हुए हैं। सही बात। और मेन बात ये है कि यार इंडिया हमेशा यही चाहेगा कि उसका जो पुराना दोस्त है वो उसके साथ चले। देखो ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर कल को कोई अगर रशिया इंडिया से थोड़ा हटता है तो लाजमी बात है इंडिया के पास अमेरिका ऑप्शन की होगा, तरफ ऑप्शन जाएगा। होगा वो फिर और अगर फिर अमेरिका उसको support हटता है, करेगा। मतलब फिलहाल न्यूट्रल रहना भारत के लिए बहुत बेहतर है, बेहतर है। फिलहाल मैं हमारे लिहाज से तो न्यूट्रल भारत, और भारत के भी लिहाज से बेस्ट है। हालांकि नेटो तक को ठुकरा दिया था भारत ने, हाँ, इसी वजह से, इसी वजह क्योंकि से। अगर नेटो भारत ज्वाइन करता तो फिर एक साइड हो जाता। एक side भारत हो को जाता। न्यूट्रल रहकर जो फायदा है वो किसी और वो चीज में किसी फायदा और नहीं है। चीज में नहीं है। ये वाकई बात में- है जो वाकई में ये देखा एक जाए बात तो। भारत भी समझा हुआ है, इसलिए भारत भाई बिल्कुल। लेके न्यूट्रल साइड। आपकी नजर में आप क्या कहते हैं यार, किसकी तरफ कि जाना इंडिया चाहिए? की पॉलिसी कैसी हाँ। है, किस तरफ जाना मतलब चाहिए, रशिया क्या की हिसाब तरफ यार किताब है? आपको हाँ। कौन पसंद है, रशिया या बिल्कुल। अमेरिका? प्लीज बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा तो यार।